नहीं दे रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी नादानी और क्या हो सकती है? आप बोलना जानते नहीं हैं। सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा किसी इलाके में, किसी शहर में किसी हमारे भाई पर जुल्म हो गया। आपने क्या किया? बस उस फोटो को, उस पोस्ट को उठाकर स्टेटस पे लगा दिया। हक अदा हो गया, जिम्मेदारी अदा हो गई। दीनी पोस्ट लगाने से कोई दीनदार नहीं होता है। गम की खबर लगाने का सोशल मीडिया पर हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि आपने हक अदा कर दिया। हक अदा करने का ये अंदाज नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, एक मोमिन की पहचान ये है कि दुनिया में किसी इलाके में जब एक मुसलमान को तकलीफ होती है तो दुनिया के हर मुसलमान के सीने में तकलीफ का एहसास होना चाहिए। ये एक मोमिन की पहचान है, एक मुसलमान की पहचान है। जब किसी एक बंदे को, मेरे नबी ने फरमाया, अल मुस्लिम कल जसद, एक मुसलमान के लिए जिस्म की तरह है। उंगली कट जाए तो ऐसा नहीं सिर्फ उंगली में दर्द होता है, दांत में दर्द हो तो ऐसा नहीं सिर्फ दांत में दर्द होता है। उंगली कट जाए तो हमारा पूरा जिस्म बेचैन रहता है। मेरे नबी ने जिस्म की मिसाल इसीलिए इरशाद फरमाई, जिस्म की मिसाल मेरे नबी ने इसीलिए दी ताकि एक बंदे को तकलीफ हो तो हर सीने में कलमा पढ़ने वाले और रसूल की मोहब्बत रखने वाले को बेचैनी का एहसास होना चाहिए। अब हालात पर आप बोल नहीं रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो। जो हमारे गली मोहल्ले के नेता हजरात हैं वो बेचारे इतना जानते ही नहीं है, वो बेचारे इतना जानते ही नहीं है। उन्हें दस्तार बंदी से फुर्सत ही नहीं है, गले में माला पहनने से फुर्सत ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है, कभी पढ़ा नहीं, स्कूल गए नहीं, कॉलेज गए नहीं। वो संविधान न जाने, वो कानून न जाने, वो सिस्टम न जाने, वो निजाम न जाने, वो माहौल न जाने, इस्लाम न जाने, दीन न जाने, शरीयत न जाने, कुरान पढ़ना न जाने। पहला कलमा जिन्हें सही से याद नहीं, वो हमारी तर्जमानी कैसे कर सकता? गौर करें आप इस बात पर, जिसे पहला कलमा याद नहीं। हम मुसलमान हैं, दुनिया की सारी कौमें, ये जमहूरी मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है, दुनिया की सारी कौमें अपनी कौम की बात करती हैं। हम क्यों ना करें? हम क्यों ना करें? दुनिया की हर कौम सेकुलर मुल्क में ये पावर रखती है कि वो अपनी कौम के लिए बात करे। हम बात क्यों ना करें? ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा संवैधानिक हक है, हम बात करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, जो हमारे गली मोहल्ले के नेता ये जानते हैं? बात समझ आ रही है आपको? जिन पर हम तकिया लगाए बैठे हैं वो जानते ही नहीं है। आप मुझे बताइए, तलाक के मसले को लेकर वो शख्स पार्लियामेंट में बात कैसे कर सकता है जो तलाक का मतलब जानता ही ना हो, जो तलाक की किस्में न जानता हो, जो तलाक की डेफिनेशन न जानता हो, जो तलाक की सूरतें न जानता हो, जो तलाक के अहकामात न जानता हो। उस इंसान से ये उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है कि पार्लियामेंट में जब तलाक के खिलाफ बिल पास किया जाएगा तो ये वहां खड़े होकर हमारी तर्जमानी करेगा? उस शख्स से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, वो इस्लाम जानते ही नहीं है। सीए और एनआरसी का जब दौर आया था, सलाम पेश कीजिए उस मर्द मुजाहिद को कि जिसने पार्लियामेंट में दुनिया के सामने बिल फाड़कर कहा था, हम लाचार और मजबूर नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हिंदुस्तान तुम्हारा है उतना ही हिंदुस्तान हमारा भी है। हम यहाँ मुजरिम नहीं हैं, हम गुनहगार नहीं हैं, हम यहाँ पर किराएदार नहीं हैं। बाज़ाब्ता राहत इंदौरी ने अपने दौर में कहा था, ऐ दुनिया वालों देखो, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हमें तो पता भी ना चलता, हमें तो ये पता ही नहीं चलता सीए कब आया, कब लागू हो गया, एनआरसी का कब दौर आया, कब लागू हो गया। क्योंकि आज हालात ये है, हमने आज अपनी सोच को इतना छोटा कर लिया। हमारे यहाँ तो हाल ये है, 5 साल जुल्म करने वाला हमारे किसी मजार पर उसमें चादर भेज दे, हम 5 साल के सारे हम भूल जाते हैं।
इतनी भोली कौम है, कौम मुस्लिम। हमारे उर्स में एक चादर भेज दे, फूलों की चादर, कपड़े की चादर, 100, 200, 500 रुपए की चादर, 5 साल जुल्म करने वाला, हम सारे गम भूल जाते हैं, उसके कसीदे लिखने लग जाते हैं, स्टेटस लगाने लग जाते हैं, तारीफें करने लग जाते हैं। याद रखिए, किसी भी जालिम की एक चादर उसके जुल्म को माफ नहीं करा सकती। मेरे नबी ने फरमाया, जालिम जालिम है, मजलूम मजलूम है, किसी भी सूरत में जालिम की हिमायत नहीं की जा सकती। मेरे नबी ने फरमाया, जालिम सिर्फ जुल्म करने वाला नहीं है, जालिम वो भी है जो जुल्म पर खामोश रहता है। जालिम वो भी है जो जुल्म पर खामोश रहता है, जालिम वो भी है जो जुल्म की हिमायत करता है, वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीक है। हम इतने सीधे लोग, एक चादर 5 साल के जुल्म भूल जाते हैं। हमें मारा गया, हमें सताया गया, हमारे बच्चों को तालीम न दी गई। आज क्या हो रहा है हमारी बेटियों के साथ? पोशीदा नहीं है किसी से, छुपा हुआ नहीं है किसी से, कई 100 नहीं, कई 1000 नहीं, लाखों की तादाद में आज हमारी बहन बेटियों के मसाइल हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लाखों की तादाद में। बाज़ाब्ता प्लानिंग चल रही है, बाज़ाब्ता पूरा निजाम बना हुआ है, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का मंसूबा बना हुआ है। आप गौर कीजिए, ये मसला उलमा नहीं बयान करेंगे तो कौन बयान करेगा? आप बयान करते नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, आपको मालूम नहीं है। जिन पर हम तकिया लगाए बैठे हैं, जिन गली मोहल्ले के नेताओं पर, वो ये जानते नहीं है। उन्हें दस्तार बंदी से फुर्सत नहीं, गले में मालाएं पहनने से फुर्सत नहीं। हम इंतजार किसका करें? किसका इंतजार करें? वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, जो कौम माजी के हालात से सबक हासिल न करे, इस दुनिया के नक्शे पर उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता। माजी करीब का दौर देख लीजिए, हिंदुस्तान का दौर देख लीजिए, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की तारीख देख लीजिए। आखिर क्या हुआ हमारे साथ? सब कुछ हमारी निगाहों के सामने, फिर भी हमारे लिए कोई बात इबरत का निशान नहीं है, फिर भी हमें कोई एहसास नहीं। जर्रे के बराबर हमारी जिंदगी रूटीन में चल रही है। हमारा गम सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना गम है कि हमने बस फोटो उठाया, सोशल मीडिया पे लगा के अफसोस जाहिर कर दिया, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बताइए, एक मुसलमान होने की हैसियत से क्या आपकी जिम्मेदारी अदा हो गई? जिम्मेदारी अदा हो गई? हमारे सामने 10 फीट की दूरी पर आग लगी, तो हम इस इंतजार में थे कि आग बहुत दूर है, हमारे करीब नहीं आएगी, हम इस आग को बुझाने का काम क्यों करें? हमने उस आग को बुझाया ही नहीं, लेकिन रफ्ता 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 वो आग हमारे घर के करीब आ गई है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब आग लगती है तो एक घर जद में नहीं आता है। आज हाल ये है, पूरा मुस्लिम तबका इस जद में है। दुनिया दुश्मन बन गई है, दुनिया चारों तरफ से हमला कर रही है, कभी निकाह पर, कभी तलाक पर, कभी खुला पर, कभी हलाले पर डिबेट हो रही है, डिबेट। और ये डिबेट करने वाले चैनल पर महज चैनल की टीआरपी के लिए कर क्या रहे हैं? तलाक के मसले पर बहस कर रहे हैं, ये जानते ही नहीं तलाक की डेफिनेशन। क्या करेंगे आप? उलमा नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? उलमा जबान नहीं खोलेंगे तो और कौन जबान खोलेगा? और आप बताइए, ये कोई है वाली बात नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी मेरे नबी की उठा कर देख लीजिए। जब बद्र का दिन आया था मेरे नबी का, तो मेरे नबी ने सहाबा से मीटिंग मस्जिद नबवी में की। जब बद्र का दिन आया, मेरे नबी ने जंग बद्र के मौके पर, रमजान 17 रमजान, मेरे नबी ने मस्जिद के मुसल्ले पे बैठकर सहाबा से मशवरा किया, बताओ सूरत हाल ये करना क्या है, करना क्या है इन दुश्मनों का? हुजूर मस्जिद नबवी में वो मस्जिद जिसकी शान ये है, एक वक्त की नमाज पढ़ने पर 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। वो मस्जिद सुभान अल्लाह कि जिसका गारा बनाने वाली जात अबू बकर सिद्दीक की जात है। वो मस्जिद के जिसकी छत के लिए खजूर की छाल लाने वाली जात उमर फारूक आजम की जात है। वो मस्जिद के जिसके सुतून लगाने वाली जात उस्मान गनी की जात
ज़ात है, वो मस्जिद कि जिस मस्जिद का खाना बनाने वाली और पूरी तैयारियां करने वाली ज़ात शेर खुदा की ज़ात है। वो शेर खुदा सुभान अल्लाह। जब नामे अली आता है तो शान ये होती है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मस्जिद नबवी में मेरे नबी बैठकर मशवरा फरमा रहे हैं, और इससे ज्यादा बड़ी दलील और क्या चाहिए। मैं बात करूं नहीं, हजरत बात करे नहीं, ये उलमा बात करे नहीं, बात करेगा कौन हमारे मसाइल पर? कौन आएगा हमारे लिए? सलाहुद्दीन अय्यूबी अब नहीं आएंगे, तारिक इब्न ज़ियाद अब नहीं आएंगे, मोहम्मद बिन कासिम अब नहीं आएंगे। अब कौम मुस्लिम से किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के खड़ा होगा। अब अपने मसाइल के लिए तारिक इब्न ज़ियाद आपको खुद बनना है। अब अपने मसाइल और परेशानी को हल करने के लिए मौजूदा दौर में मोहम्मद बिन कासिम आपको खुद बनना है। इंतजार मत कीजिए, जुल्म के खिलाफ जितनी ताकीद से खड़े होंगे, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होंगे, उस जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ये दौर है, हल्के में मत लीजिए। बाज़ाब्ता इस्लाम के खिलाफ पूरी साजिश की जा रही है कि दुनिया में इस्लाम का नामो निशान बाकी न रहे। ये और बात है, ये और बात है कि इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम की शान और शौकत कभी फर्क नहीं आएगा, इस्लाम की जो है शान पर कभी फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम कोई आज के दौर का मजहब नहीं है। 1400 साल से मिलकर इस्लाम दुश्मन ताकतें मिटाने की कोशिश कर रही है, मगर सुभान अल्लाह दुनिया में आज सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा मजहब मजहब इस्लाम। जाके देख लो लंदन में, जाके देख लो अमेरिका में, जाके देख लो इटली में, जाके देख लो सिसिली में, जाके देख लो नॉर्वे में, जाके देख लो जिम्बाब्वे में, जाके देख लो मॉरिशस में, जाके देख लो अफ्रीका के इलाके में। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। और अगर पूछा गया इस्लाम लाने वाले से कि तुम्हें कौन सी चीज ने मुतासिर किया कि तुम अपना मजहब छोड़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए, तो उसने कहा मुझे मुतासिर किया वो इस्लाम की बराबरी है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। मैंने देखा है कि दुनिया के हर धार्मिक जगह पर पहले गरीबों की लाइन नहीं लगती है, पहले मोहताजों की लाइन नहीं लगती है, पहले रिश्ता चलाने वालों की लाइन नहीं लगती है, पहले सेठ आते हैं, फिर मालदार आते हैं, फिर बिजनेसमैन आते हैं, बड़ी बड़ी रसीदें कटाने वाले आते हैं। मगर बाहर इस्लाम, इस्लाम तेरी इस्मत को सलाम। हाल यह है मस्जिद में रक्षा चलाने वाला भी अगर इमाम के पीछे बैठ जाए तो किसी बादशाह वक्त को भी ये जायज नहीं है कि उस उठा के पीछे सब में करना। इस्लाम का निजाम अदल, इस्लाम का निजाम मसावात, इस्लाम का निजाम मसावात बराबरी, कोई अफजल नहीं है, कोई अफजल नहीं है। आज इलेक्शन का जब दौर आता है, इलेक्शन अब जात बिरादरी पे होने लगा। ये अंसारी है, ये मंसूरी है, ये खान है, ये शेख है, पूरी साल कभी याद नहीं आता। जैसे ही इलेक्शन पे लोग खड़े हो जाते हैं फौरन जात बिरादरी के नाम पर लोग वोट तकसीम करने लग जाते हैं। ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये मुसलमानों का काम नहीं है जात बिरादरी के नाम पर वोट मांगना। इसलिए कि इस्लाम में कोई जात बिरादरी नहीं है। इस्लाम में जात बिरादरी अगर कोई है तो कुरान ने कहा इन्नमल मोमिनून इख्वा, सारे कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई, कोई जात बिरादरी नहीं है। डॉक्टर इकबाल से पूछो तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। डॉक्टर इकबाल कहते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। सवाल किया है अल्लामा इकबाल ने दुनिया की सारी कौमों से,
दुनिया की सारी कौमों से डॉक्टर इकबाल ने ये सवाल किया है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, जात बिरादरी का नारा लगाने वालों ये तो बताओ क्या तुम्हारा ईमान सलामत है? क्या तुम वाकई कुरान और हदीस की रोशनी में सच्चे पक्के मुसलमान हो? हम जात बिरादरी की बुनियाद पर लड़ रहे। आप देख लीजिए, ये अफजल है, ये ऊंची जात है, ये नीची जात है, ये गरीब लोग हैं, ये मालदार लोग हैं। याद रखिए, इस्लाम में कोई जात बिरादरी नहीं है। इसलिए कि कैसे नहीं, शायद ये बात बहुत सारे लोगों को ये बात आज की तारीख में समझ में नहीं आती है। बात समझ में आ रही? जिनके दिमाग में जात बिरादरी का कीड़ा मौजूद है ना, उन्हें ये बात बहुत आसानी से समझ में नहीं आती है कि इस्लाम में जात बिरादरी नहीं है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? एक जमाने से हम ऊंची जात के लोग हैं, हमारी जात ऊंची है, ये गरीब है, ये फकीर है, ये मोहताज है, हम इनसे अफजल हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कोई एक बाप है जिसके 4 बेटे हैं, मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि एक बाप के जो 4 बेटे हैं उनमें से एक खान साहब हो, एक शेख साहब हो, एक अंसारी हो, एक मंसूरी हो? क्या ये मुमकिन है? नहीं। आपका जवाब होगा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। बाप की जो बिरादरी है वही औलाद की बिरादरी होगी। ये नामुमकिन है कि बाप की बिरादरी से जो ताल्लुक हो वो दुनिया की किसी और ताल्लुक, उसकी औलाद का ताल्लुक हो। तो याद रखिए, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, जात और बिरादरी के नाम पर फख्र करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों, जात बिरादरी की बुनियाद पर गुरूर और तकब्बुर और फख्र न करो, तुम सब के सब आदम की औलाद हो। और आदम की हकीकत यह है कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया। किसकी औलाद हो? किसकी औलाद हो? आदम की। बाप एक ही है, बाप एक ही है। कुल्लुकुम मिन आदम, हदीस है ये, कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो। और मेरे नबी ने फरमाया वह आदम मिन तुराब, और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं। और जात बिरादरी का फर्क कैसे होता? हमारा कलमा एक है, हमारी नमाज एक है, हमारे रोजे एक है, हमारा हज एक है, ज़कात एक है। इस्लाम का सारा कानून गरीब, अमीर, फकीर, मोहताज सबके लिए बराबर है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अफजल कौन है? कुरान कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में मुत्तकी परहेजगार जो इंसान है वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है, वो ज्यादा बुजुर्गी वाला है, वो ज्यादा शान वाला है, वो ज्यादा अज़मतों वाला है, जो नेक है, जो परहेजगार है, जो दीनदार है, जो मुत्तकी है, जिसके दिल में आजिज़ी है। याद रखिए, मेरे नबी ने फरमाया मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन, मेरे नबी ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है? कितना? सरसों का दाना, सरसों का दाना, वो तकब्बुर किसी बुनियाद पर, वो जात की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, हुस्न और जमाल की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर सरसों के दाने के बराबर अगर तकब्बुर है मर्द में या औरत में, बच्चे में या जवान में, मेरे नबी ने फरमाया मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्ना। मेरे नबी ने फरमाया जिसके सीने में एक सरसों के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएगा। आज कौम मुस्लिम का हाल क्या है? क्या हाल है हमारी कौम का? हमारे यहाँ आज कोई तंजीम सक्सेस नहीं हो रही है, हमारे यहाँ कोई मिशन आज सक्सेस नहीं हो रहा है। वजह क्या है? अगर आज मैंने काम शुरू कर दिया, इनसे राय न ले सका, वक्त न मिला, मिजाज तो यह होना चाहिए मुझसे राय ली या नहीं ली, काम अच्छा हो रहा है, मैं काम के साथ हूं। एक अच्छे इंसान की पहचान है मेरी राय अहम नहीं है, काम होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं मुझसे राय ली कि नहीं ली, जरूरी ये है कि काम सही है या सही नहीं है, काम कौम मुस्लिम के फायदे का है या कौम मुस्लिम के फायदे का नहीं है। अगर कौम मुस्लिम के फायदे का काम है तो ईमान का तकाजा ये है, ये न सोचे मेरी राय ली कि नहीं ली, मेरा नाम आया कि नहीं आया, मुझसे पूछा कि नहीं पूछा, मेरा नाम पोस्टर में ऊपर आया कि नहीं आया। कौम मुस्लिम जब तक इन चीजों से दूर थी, वो दौर था जिस दौर के बारे में कहा जब 313 थे तो लरसता था
जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। वजह क्या है? हमारी राय नहीं ली, हमसे पूछा नहीं, हमारा नाम पीछे आ गया, अखबार में फोटो हमारा पीछे कैसे आ गया, दस्तदार बंदी में नाम क्यों नहीं आया। आज महज इन वाहियात चीजों की बुनियाद पर कौम मुस्लिम का हाल आपकी निगाहों के सामने है। बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, मिजाज बदलना पड़ेगा, अंदाज बदलना पड़ेगा, जिंदगी का तर्ज बदलना पड़ेगा, आपको सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको इख्तिलाफ को इत्तेहाद में बदलना होगा। अगर आप जानते हैं कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे तो सोच बदलनी होगी। इसलिए कि दुनिया की कोई कौम कोई पैसों से बड़ा नहीं होता है, कोई बड़े घर से बड़ा नहीं होता है, कोई आलीशान लिबास पहनने से बड़ा नहीं होता। बड़ा इंसान अपनी सोच की बुनियाद पर होता है, बड़ा इंसान किरदार की बुनियाद पर होता है, बड़ा इंसान तालीम की बुनियाद पर होता है, बड़ा इंसान टैलेंट की बुनियाद पर होता है। आज हमारी कौम में ये जज्बा नहीं है, हमारी कौम में ये जज्बा नहीं है। काम करने वाला कोई है, अगर वो काम कौम मुस्लिम के फायदे का है तो मेरी जिम्मेदारी भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। हम खड़े हो जाएं। 3 सूरतें हैं, 3 सूरतें हैं, इन 3 सूरतों में से किसी एक सूरत पे अमल किया जाता है। मैंने तो कई दिनों पहले और बल्कि साल भर पहले ये 3 चीजों का एजेंडा दिया था। पहला काम, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए। ये भी नहीं कर सकते, हर शख्स के पास इतना बड़ा कलेजा नहीं कि वो तन्हा जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाए। अगर जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो जो लोग खड़े हैं उनके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाइए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम पीछे खड़े हो जाइए, तादाद बढ़ाने का काम कीजिए। और अगर आपकी जिंदगी इन 3 चीजों से खाली है तो याद रखिए, जब मुसीबत के पहाड़ आपके सर पे टूटेंगे, जब कयामत आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी, उस वक्त में कोई आपकी परेशानी को दूर करने वाला नहीं होगा। इसलिए कि आपने जब हालात बेहतर करने का दौर था तो वो नाक के मसले में वक्त गुजार दिया, अना के मसले में मेरा नहीं है, मेरी राय नहीं ली, मुझसे पूछा नहीं, मेरा मशवरा नहीं लिया। अरे नादान, तेरी राय क्या है? बात कौम मुस्लिम की इज्जत की है। याद रख, मेरे नबी ने फरमाया, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीना फलैस मिन्ना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने एक दिन भी ऐसा गुजारा, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की है कि उसे कौम मुस्लिम की परवाह नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया वो हम में से नहीं है। और करिए आप, मेरे नबी ने फरमाया, एक सुबह भी मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीना फलैस मिन्ना। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की है, एक दिन भी ऐसा गुजारा है कि कौम मुस्लिम की उसे फिक्र न हो, कौम मुस्लिम की परवाह न हो, अपनी कौम की तरक्की का ख्याल न आए, या कौम मुस्लिम पर जुल्म हो जाने के बाद ये एहसास न हो कि हमारे भाई तकलीफ में है, अगर ये एहसास नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया फलैस मिन्ना, तो वो शख्स हम में से नहीं है। जरा गौर कीजिए, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने गिरेबान को झांकें, हम अपने गिरेबान को झांकने की कोशिश करें। महज सोशल मीडिया पर अगर हमने किसी मजलूमा के लिए स्टेटस लगा भी दिया तो हमने ये हक अदा न किया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल मौजूदा दौर की एक बड़ी अहम जरूरत है, इसका हरगिज़ इनकार न किया जा सकता है। लेकिन हर चीज का काम सोशल मीडिया के जरिए नहीं हो सकता, कुछ काम प्रैक्टिकल है। आज हाल ये है, हमने जुल्म सहा, खामोश रहे, जुल्म होता रहा, खामोश रहे, मारा जाता रहा, खामोश रहे, हमें बाज़ाब्ता खामोश किया जाता रहा और हम खामोश तमाशाई बने बैठते रहे। हमने किसी चीज से कोई एहसास न लिया, हमने किसी दौर से कोई एहसास न लिया। कोरोना का दौर आया, कोरोना के दौर में मस्जिदों में ताले लगा दिए गए, मस्जिदें बंद हो गई, 5 लोगों से ज्यादा नमाज पढ़ने का किसी को मौका न मिला। लेकिन मुझे अफसोस है, उस कोरोना के दौर में अगर छठा बंदा धोखे से भी मस्जिद में आ गया मोहब्बत में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए, तो ये दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान थे जो वीडियो बना बना के न जाने कहां कहां भेज रहे थे। कौन था? इन 6 लोगों के अलावा मस्जिद में कोई और न था, लेकिन बाज़ाब्ता वीडियो बना बना कर यही लोग पहुंचाने वाले थे। इन 6 लोगों में से कोई जरूर एक बंदा था जिसने वीडियो बनाकर न जाने कहां कहां पहुंचाई कि नहीं मस्जिद में 5 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। जरा अंदाजा तो लगाइए, आज हम भरोसा करें तो किस पे करें, किससे दिल का हाल बयान करें, किससे राय लें, किससे मशवरा लें, किसके साथ हम ये शेयर करें
रहे कि हम कौम मुस्लिम के लिए आखिर क्या करना चाहते हैं। हमारे अपने लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपना हमदर्द समझते हैं, मगर हाल ये है उनके ईमान की कमजोरी का हाल ये है, एक चाय में अपना ईमान बेच के चले आते हैं। उनका हाल ये है जरा से सर पे हाथ फिरा देने में ईमान बेच के चले आते हैं, कौम की इज्जत का सौदा करके चले आते हैं, कौम की इज्जत को नीलाम करके चले आते हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए जब तक ऐसे लोगों पे भरोसा किया जाता रहेगा कौम मुस्लिम हमेशा जलील और रुस्वा होती रहेगी। जिम्मेदारी हर मुसलमान की है, जिम्मेदारी हर कलमा पढ़ने वाले की है। गूंगा बहरा होने की जरूरत नहीं है, अंधा बनने की जरूरत नहीं है। मैंने ईद उल फित्र के मौके पर भी ये नारा दिया था, काम करने वालों की कद्र करें, कान भरने वालों की नहीं। अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है, आंखों से पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए जो लोग तोड़ने का मिजाज पैदा कर रहे हैं, जो लोग कौम मुस्लिम को एक जगह जमा होने नहीं दे रहे हैं, नासूर है ये कौम के लिए, खतरनाक है ये कौम के लिए, दुश्मन है कौम मुस्लिम की एकता के, दुश्मन है कौम मुस्लिम के इत्तेहाद के। मुसलमानों की जिम्मेदारी हर जमाने में आप देख लीजिए, हम हर जमाने में हमारी तादाद कम रही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तादाद की कमी के बावजूद हम एक मैदान में जमा रहे, हम एक जगह जमा रहे। हमने कभी गोरे काले का फर्क न किया, हमने कभी अमीर गरीब का फर्क न किया, हमने कभी जात बिरादरी का फर्क न किया, हमने कभी ऊंच नीच का फर्क न किया। अल्लाह अकबर। आप देखो तो मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ला फضل लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअबयद अला अस्वद। मेरे नबी ने फरमाया तुम में से किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी अरब के रहने वाले को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, कोई फजीलत वाली बात नहीं है। न अमीर को गरीब पर, न जाहिरी तौर पर जात और बिरादरी की बुनियाद पर फजीलत कोई हासिल नहीं है। जिसके सीने में जितना ज्यादा अल्लाह का खौफ है वो उतना ही ज्यादा इज्जत वाला है, जिसके सीने में जितना ज्यादा खौफ है वो उतना ही ज्यादा अल्लाह की नजर में मुअज़्ज़ज़ है। और कमाल ये नहीं है कि मैं कहूँ बहुत अच्छा हूँ, आप कहते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा तो उस वक्त होगा जबकि अल्लाह रसूल कहते ये अच्छा है, जब मेरे नबी फरमा दे ये अच्छा है, जब मुस्तफा जान रहमत कहते ये अच्छा है, जब अल्लाह के महबूब की जबान से निकल जाए ये अच्छा है। हम दुनिया की कोई आवारा कौम तो नहीं कि हम दुनिया के एतबार से फैसले करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रोए परेशान होकर गिराएं जो यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रही है। हमारी तो सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उम्मते खजरा से की जाती है, हमारी सरपरस्ती तो आज भी मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न मिलाद मुस्तफा जिंदाबाद। आज हमें सोच बदलनी होगी, अपना मिजाज बदलना होगा, तर्ज बदलना होगा। हैरत की बात यह है हम लोग हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में जाते हैं जलसा करने के लिए, वहाँ के इमामों से, वहाँ के उलमा से जब हम हालात पूछते हैं हालात क्या है, वो बताते हैं हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बताया नहीं जा सकता। जब हम लोग कहते हैं कि आप इस तरह की तकरीरें क्यों नहीं करते हो कौम मुस्लिम को जगाने वाली, तो कहते नहीं साहब कमेटी वाले मना करते हैं कि नहीं ये सब मत बोला करो, आप मस्जिद के इमाम हो, आपका काम बस नमाज रोजे की बात करना है, इससे ज़्यादा बात न किया। हिंदुस्तान के हालात बता रहा हूँ आपको, नमाज रोजे से ज्यादा बात ना किया करो। आप भी बोलेंगे नहीं, आप भी बोलेंगे नहीं, इमाम साहब को भी बोलने नहीं देंगे, और कल की तारीख में जब जुल्म होगा तो आप कहेंगे उलमा कहाँ हैं, ये उलमा आगे क्यों नहीं आते। ये उलमा सोशल मीडिया पर देख लीजिए, जब भी कोई मुद्दा आता है, जब किसी की कहीं कोई बात नहीं चलती है, कहीं किसी की सुनी ना जाए, तो लास्ट ऑप्शन होता है अपने कायद, अपने दीनी रहनुमा उलमा के लिए सोशल मीडिया पर बगावत के मैसेज डालना। जब कहीं सुनी ना जाए, जब कोई मसला होता है ना, तो हमारी कौम का हाल ये है कि उस मसले को लेकर फौरन किसी आलिम के पास नहीं जाते हैं, किसी मुफ्ती के पास नहीं जाते हैं, पहले अपनी राय देते हैं, पहले अपनी राय कायम करते हैं, पहले खुद मशवरा करते हैं, पहले खुद जोर आजमाई करते हैं, और जब सारी जगहों से फेल हो जाते हैं, जब बात कहीं सुनी न जाए, जब बात मानी न जाए, तो आखिर में सोशल मीडिया पर अपने ही उलमा का बाइकाट शुरू कर देते हैं। उलमा कहाँ गायब है, उलमा कहाँ सो रहे हैं, उलमा बयान क्यों नहीं दे रहे, उलमा आगे क्यों नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ नादान, जिसको तुमने 8 से 10
10,000 रुपए की तनख्वाह दे के मस्जिद में इमाम बना लिया, जरा मुझे बताओ तो सही, वो अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां संभालेगा या कौम मुस्लिम के मसाइल पर गौर करेगा? जिसका अपना घर सही से न चलता हो, जो अपने घर की फिक्र में रहता हो, वो कौम मुस्लिम के मसाइल आखिर हल कैसे करेगा? ये अलमिया है, ये अलमिया है कौम मुस्लिम का। मस्जिद की तामीर में 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, कोई एतराज नहीं है। मस्जिद में पूरी साल काम चलता रहे, उसमें लाखों रुपए खर्च होते रहे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मस्जिद के इमाम को अल्लाह अकबर हाल ये है, उनकी जिंदगी जाके देख लीजिए, उनके हुजरे की हालत देख लीजिए, उनके खाने पीने का मिजाज देख लीजिए, उनकी परेशानियां देख लीजिए, उनकी फैमिली के हालात देख लीजिए। ऐसी सूरत में अगर आप गौर करोगे कि उलमा आके आके कौम मुस्लिम के लीडर बन जाएं, हर किसी आपकी ये उम्मीद कभी पूरी ना हो सकेगी। इसलिए कि जब तक वो अपने घर की परेशानियों से बाहर न निकलेगा, वो आपके बारे में कैसे सोचेगा, वो आपके लिए आवाज कैसे उठाएगा? आज कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी ये है, जहां शादियों में, जहां वलीमे में, जहां अकीके में, जहां सवा महीने की न्याज के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जिम्मेदारी है कौम मुस्लिम की कि अपने इमाम को कम से कम इतनी सैलरी जरूर दें ताकि वो ईमानदारी के साथ दीन की खिदमत कर सके। अगर आप 7-8 हजार 10,000 रुपए का इमाम मस्जिद में रखते हैं तो एतराज न कीजिए कि ये दुआ तावीज करते हैं, औरतों से मिलते हैं, फातिहा के पैसे लेते हैं, कुर्बानी के पैसे लेते हैं। आपने उसकी जायज जरूरत को पूरा न किया, इसलिए उसको अपना घर चलाने के लिए ये सारे काम करना पड़ रहे हैं। काश के आपने पूरी ईमानदारी के साथ, यहाँ कौन इंसान ऐसा बैठा है जो 8,000 रुपए में अपना घर चला लेता हो? यहाँ कौन ऐसा इंसान बैठा है जो 10 से 12,000 रुपए में पूरी फैमिली का खर्चा उठा लेता हो? हरगिज़ ऐसा नहीं है। ईद के मौके पर अगर घर के 2 से 4 लोग शॉपिंग करने चले गए तो 4 लोगों के बाज़ाब्ता एक जोड़ी कपड़ों में ये सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। आप अंदाजा तो लगाइए, हमने अपने उलमा के लिए वो वसाइल तैयार न किए कि जिसकी बुनियाद पर वो तमाम तर ज़हनी टेंशनों से, उलझनों से दूर हो जाए और कौम मुस्लिम के लिए फिक्र करें। जो बेचारे घरों में उलझे हुए हैं, जो फैमिली में उलझे हुए हैं, जो जिंदगी में परेशान हैं, वो मुसलमानों के लिए बहैसियत लीडर बन के कदम आगे कैसे बढ़ाएंगे? आपने उनका सपोर्ट क्या किया? आपने उनका हाल क्या किया? आज आप देख लीजिए, सालों गुजर जाते हैं कौम मुस्लिम के नौजवानों को। किसी भी नौजवान से पूछो कहाँ रहते हो? फला मोहल्ले में रहते हैं। मस्जिद के इमाम साहब के पास कभी मिलने गए? कहा नहीं हजरत इमाम साहब को कितने दिन हो गए? 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। कभी उनके रूम में जाके बैठे? कहा नहीं मस्जिद में कभी मिल जाते तो सलाम तो हो जाता, हम कभी 1 मिनट के लिए भी उनके पास जाके ना बैठे। हम उनके पास जाके क्या करेंगे? जिस कौम का ये हाल हो, जिस कौम के नौजवानों का ये हाल हो, याद रखिए हमारा लीडर वो शख्स हरगिज़ नहीं हो सकता जिसे पहला कलमा याद ना हो। हमारा लीडर वो हरगिज़ नहीं हो सकता जिसे नमाज याद ना हो। हमारा लीडर वो हरगिज़ नहीं हो सकता जो हराम और हलाल न जानता हो। हमारा लीडर वो हरगिज़ नहीं हो सकता जो गीबत करता हो। हमारा लीडर वो हरगिज़ नहीं हो सकता जो शराब और ज़िना में ये ना फर्क कर सकता हो कि ये दोनों काम शरीयत के खिलाफ है, हराम है। हमारा लीडर वो हरगिज़ नहीं हो सकता जिसे हमारी बहन और बेटियों की इज्जत का ख्याल न हो। हमारा लीडर वो हरगिज़ नहीं हो सकता जिसके सीने में कौम मुस्लिम का दर्द मौजूद न हो। यूं तो हर गली में आज हालात ये है, हिंदुस्तान के हर शहर में चले जाइए, हर गली में आज ऐसे लोग मिलेंगे। नहीं, कौम मुस्लिम के लिए हमारे सीने में बड़ा दर्द है, कौम मुस्लिम के लिए हमारे सीने में बड़ा दर्द है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ चेकअप कराओ अपने सीने का, अपने दिल का जाके ECG कराओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दिल की बीमारी का दर्द हो। तुम्हारे सीने में कौम मुस्लिम का दर्द है, तुम्हारे सीने में कोई दर्द नहीं है कौम मुस्लिम का। अगर तुम्हारे सीने में कौम मुस्लिम का दर्द होता तो मेरी कौम के बच्चे जाहिल न रह जाते। अगर तुम्हारे सीने में कौम मुस्लिम का दर्द होता तो मेरी बहन और बेटियों की इज्जत पर कोई खैर हाथ न डाल देता। अगर तुम्हारे सीने में कौम मुस्लिम का दर्द होता तो आज कौम मुस्लिम सिस्कियां न ले रही होती। अगर आज तुम्हारे सीने में कौम मुस्लिम का दर्द होता तो हमारे पास शहर के अंदर स्कूल भी होते, कॉलेज भी होते, हॉस्पिटल भी होते। मगर अफसोस कि ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीने में दर्द है, दरअसल ये दर्द के सहारे से अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश है, अपना इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश है, अपने आप को पेश करने की कोशिश है, अपना तारुफ कराने की कोशिश है, ताकि लोग जान लें, ताकि शहर जान ले, ताकि लोग मेरा नाम पहचान लें, मेरे
मेरे चेहरे को जान ले कि मैं कौन हूँ। कौम मुस्लिम का दर्द जिसके सीने में होता है, अल्लाह अकबर। वो लोग जागते हैं, सोते नहीं है, वो रातों की नींद खो देते हैं। आओ मुझे याद आता है तारीख का वो बहादुर, वो हमारा हीरो, वो लीडर कि जिसको आज पूरी कौम मुस्लिम खड़े होकर सलामी पेश करे तो अल्लाह अकबर बड़े फख्र के साथ हम कहते हैं वो लीडर जिसको दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसकी शान और जिसकी बहादुरी का हाल ये था, कौम मुस्लिम के दर्द का हाल ये था। मदीने में है सलाहुद्दीन अय्यूबी, मगर ईरान के लोग जिसका नाम सुन के कांप जाते हैं उसी हीरो को सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसका नाम सुनकर ईरान की सरजमीन पर इस्लाम के दुश्मन जो है कांपने लग जाते हैं, जिस्म के रोंग पे खड़े हो जाते हैं। दुनिया उसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जब एक मसला आया था, एक जालिम ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, एक जालिम ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, हमारे किसी मुसलमान को मारते हुए कहा था, तुम तो कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे, लो मैं तुम्हें मार रहा हूँ, बुलाओ मोहम्मद को, कैसे तुम्हारी मदद करेंगे। ये जुमला सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक पहुंचा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी दिन कसम खाई थी, अल्लाह की जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आज के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी चैन से किसी रात सोएगा नहीं जब तक कि उस दुश्मन इस्लाम को जहन्नम तक न पहुंचा दे। तारीख बताती है 1 साल या 2 साल का जमाना सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस अंदाज में गुजरा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी है तलवार से टेक लगा के थोड़ा सा आराम तो करते हैं, मगर पैर फैला के 2 साल तक कभी सोए नहीं है कि जब तक रसूलुल्लाह का दुश्मन दुनिया में जिंदा रहेगा मुझे कभी सुकून की सांस नहीं आएगी। ये थे कौम मुस्लिम के लीडर, ये थे कौम मुस्लिम के रहनुमा। मैं आपको बताऊं, ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, थोड़े से जमाने पहले की बात है, सूचना केंद्र पर हमने एक प्रोटेस्ट किया था, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, लेकिन अल्लाहु अकबर जो लोग हमें बिरयानी खाते हुए हर महफिल में नजर आते हैं, जो लोग सवा महीने की न्याज भी नहीं छोड़ते हैं, हर चेहरा हमें नजर आता है। अफसोस के उस दिन वो लोग वहां नजर नहीं आ रहे थे जब हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की बात आई थी। वो चेहरे मुझे उस प्रोटेस्ट में नजर नहीं आए जो हर दावत में मिल जाते हैं, जो लंगर खाते हुए मिल जाते हैं, जो दस्तार बंदियां कराते मिलते हैं, जो अपने गले में मालाएं डलवाते मिलते हैं। जब हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की बात आई वो चेहरे मुझे सूचना केंद्र पे नजर नहीं आए। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। जो नहीं जानते हैं, जो समझते नहीं है, वो अपना हीरो मान लें, लेकिन हम हीरो उसी को मानेंगे जो इस कायनात में सबसे पहले बात मेरे रसूल की इज्जत की करे, जो सबसे पहले मेरे नबी की इज्जत की बात करेगा, हम उसे लीडर मानेंगे। जो मेरे रसूल के मिशन को जिंदा रखने की बात करेगा, हम लीडर उसी को मानेंगे। जो कौम मुस्लिम के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मैदान में आएगा, हम लीडर उसी को मानेंगे। हमारा लीडर कोई जानी नहीं हो सकता, हमारा लीडर शराबी नहीं हो सकता, हमारा लीडर जुआरी नहीं हो सकता, हमारा लीडर बददीन नहीं हो सकता, हमारा लीडर मुनाफिक नहीं हो सकता। ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही। आज हालात ये लोगों को नमाज पढ़ने का मौका मिले तो नमाज भी पढ़ ली, कहीं और जाके सजदा करने का मौका मिला वो भी कर दिया, ये भी खुश वो भी खुश। याद रखिए कौम मुस्लिम का किसी दौर में ये मिजाज न रहा। कौम मुस्लिम का मिजाज सुभान अल्लाह क्या शांति कौम मुस्लिम की, टलना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। दिल की चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, और हम जो जीते थे तो चनकों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की इस्मत के लिए। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा ये घोड़े। ये हमारी तारीख है, ये कौम मुस्लिम की तारीख है, ये हमारे उन जो है लीडरान की तारीख है जो आज तक सुनहरे हरफों में लिखी हुई तारीख है। याद रखिए कौम मुस्लिम को मिजाज बदलना होगा, कौम मुस्लिम को सोच बदलना होगी। दुनिया में सारी कौमें, आज कई जगह इलेक्शन था हिंदुस्तान में और कई जगह नतीजे भी आए, रिजल्ट भी आए, लेकिन अफसोस आप कहां थे उसमें, उन सीटों में, उस इलेक्शन में मुझे आप नजर नहीं आए, आप नजर नहीं आए। इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है।
इतने भोले मत बनिए, इतने भोले मत बनिए कि जमाना पैरों के नीचे कुचल दे। सही और गलत को समझने की आदत डालिए। अपने आंखों पे जो पट्टी बनी हुई है उस पट्टी को खोलने की आदत डालिए। जमाना आज चालों पे चलता जा रहा है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 सालों में हमारी कौम मुस्लिम ने सिर्फ एक जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। वो जानते हो वो जिम्मेदारी क्या थी? दरी बिछाने की जिम्मेदारी। ये जुमला बहुत कड़वा है, ये जुमला बहुत कड़वा है। ये जुमला कड़वा जरूर है, मगर हाल ये है मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हक यही है, सच यही है, सदाकत यही है। 70-75 सालों में हमारी कौम ने पूरी ईमानदारी से जो काम किया था वो फर्श बिछाने का काम था, दूसरों के पोस्टर लगाने का काम था, दूसरों के जय विजय के नारे लगाने का काम था। हमें हमारे बुजुर्गों ने किसी और के जय विजय के नारे नहीं दिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, हुजूर सैयदुल उलमा फरमाते हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद का नारा या रसूल अल्लाह। हम किसी और का नारा क्यों लगाएं, हम किसी और की तस्बीह क्यों जपें, हम किसी और के नाम का नारा क्यों लगाएं। हमारे लिए तो हमारे नबी जिंदा है, हमारा दीन जिंदा है, हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा मिशन जिंदा है। वो नबी कि जिसके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं, ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे इमाम फरमाते हैं रसूलुल्लाह की शान में, मेरे इमाम फरमाते हैं, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन, पैर से मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सवाबो चले के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। हमारे बुजुर्गों ने हमें किसी मौके पर तन्हा नहीं छोड़ा है। हम आवारा नहीं हैं, हम यतीम नहीं है, बेकस नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कौम मुस्लिम सियासी तौर पर जरूर यतीम है, कौम मुस्लिम सियासी तौर पर जरूर यतीम है, कौम मुस्लिम सियासी तौर पर जरूर अपाहिज है, जो गैरों की पैसा की ऊपर टिकी हुई है इस इंतजार में कि हमारा दौर आएगा, मगर दौर गुलामी के साथ नहीं आएगा। इस्लाम ने गुलामी की इजाजत ही नहीं दी। मेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस दौर से पहले गुलामी का दौर था। मेरे नबी ने दुनिया में आके गुलामी को खत्म किया, गुलामी को मेरे नबी ने खत्म फरमाया। मगर अफसोस अंग्रेजों की जो गुलामी थी जाहिरी तौर पर खत्म तो हो गई, लेकिन कुछ लोग आज तक ज़हनी तौर पर गुलाम बने हुए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा जमाना किधर जा रहा है, वो समझ ही नहीं रहे दुनिया किधर जा रही है। आप जानते हो सियासत में कौम मुस्लिम की हिस्सेदारी जरूरी क्यों है? हिस्सेदारी जरूरी इसलिए है, आज तक हमारे मसाइल को हल कराने वाला कोई न रहा, कोई नहीं रहा। आपको पता ही नहीं चलेगा, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ राज्यसभा में और लोकसभा में, पार्लियामेंट में, संसद में इतने बिल पास हो जाएंगे कि कौम मुस्लिम को पता भी नहीं चलेगा और उससे पहले वो सारी चीजें लागू कर दी जाएंगी। आप कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे, मत करिए। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी, बचेंगे नहीं। सियासत हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सियासत का मतलब चोरी करना नहीं है, सियासत गंदी चीज नहीं है। लोग कहते हैं सियासत बहुत गंदी चीज है। लोग जो सियासत से जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर गंदे हो सकते हैं, मगर सियासत गंदी चीज नहीं है। सियासत दरअसल निजाम को कहते हैं कि जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है। सियासत की डेफिनेशन पर गौर कीजिए, सियासत की तारीफ पर गौर कीजिए, सियासत के मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। सियासत निजाम का नाम है, सियासत सिस्टम का नाम है, सियासत एक तरीके का नाम है कि जिसकी बुनियाद पर हर शख्स को अपने कानून के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक जो है मुताबिक हुकूक हासिल हो। ये हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन अफसोस कि इन 70 सालों में हमसे कहा गया नहीं तुम्हें कोई पार्टी बनाने की जरूरत,
गालिबन 1948 की बात है, लखनऊ की सरजमीन पर जब मीटिंग हुई, प्रोग्राम हुआ, जो होना तो हो गया, अब क्या करें। बात आई कौम मुस्लिम की क़यादत की, तो लोगों ने कहा नहीं, पार्टी मौजूद है, अब तुम्हें किसी मुसलमानों को अलग से पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बाज़ाब्ता इसी पार्टी से टिकट दिया जाएगा, इलेक्शन लड़ लीजिएगा। अगर मैं इस मुद्दे पे आगे बात करूं तो बहुत सारे लोगों की पोल खुल जाएगी कि उन पार्टियों ने इन 70 सालों में हमारे कितने लोगों को कहां से टिकट दिया। जब दौर आएगा तो बताऊंगा आपको नाम लेके, आज वो वक्त नहीं आया अभी, लेकिन याद रखिए ये नारा हमें 70 सालों में दिया जरूर गया, लेकिन हाल ये है हमारे लिए बराबर कुर्सी कभी नहीं डाली गई, हमें स्टेज पर बैठने के लिए जगह कभी नहीं दी गई। ये समझने वाली बात है। याद रखिए 2023 का दौर है, अब मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है, दीनी और सियासी जिम्मेदारी है कि मुसलमान गुलामी की नहीं बल्कि हिस्सेदारी की बात करें। अब गुलामी नहीं, अब हिस्सेदारी की बात होगी, इसलिए कि मुसलमानों का हाल ये है, इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो, ये सेकुलर है, ये काम आता है, वो काम आता है। इलेक्शन के दौर में मुसलमानों से ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होता है, लास्ट मोमेंट तक उन्हें पता ही नहीं चलता है हमें जाना किधर है, कौन हमारा रहबर है, कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारा खैर ख्वाह है, पता ही नहीं चलता। कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया। यही वजह है कि आज कौम मुस्लिम के वोट की इज्जत नहीं है। आप जानते हैं अब तो हाल यहां तक हो गया, लोग हमारे पास वोट मांगने आना भी नहीं चाहते, लोग कौम मुस्लिम के पास वोट मांगने आना भी नहीं चाहते। वो जानते हैं इलेक्शन से एक हफ्ता पहले हम एक जुमला इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे, सारे लोग एक हो जाएंगे हमारे साथ। ये मंसूबा बना लिया गया। कौम मुस्लिम आज तक इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप मुसलमान हैं, मौजूदा दौर की सूरत हाल को निगाहों के सामने रखिए और अपनी कौम का दर्द अपने सीने में पैदा कीजिए। जहां बात दीन की हो, जहां बात इस्लाम की हो, जहां बात कुरान की हो, जहां बात हुजूर की इज्जत की हो, ये न देखें बात करने वाला कौन है, ये गौर करें कि बात क्या की जा रही है। अगर बात वाकई कौम मुस्लिम के फायदे की है तो ईमानी तकाजा ये है कि वहां हमें मौजूद होना चाहिए। ये जरूरत है हमारे वक्त की। अभी थोड़े से दिन पहले की बात, गालिबन ये उसी वक्त की बात है जब नुपुर शर्मा का मैटर है। हमारे शहर से एक नौजवान का फोन आया मुझे रात के 11-12 बजे का, हालात ऐसे हो रहे, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है, आपसे मिलना चाहता हूँ। वो शख्स फोन पर बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, मतलब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। लेकिन मैंने उसके गुस्से की कदर की कि इसको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, हम इसके गुस्से का एहतराम करते हैं। लेकिन मैंने उस भाई से कहा एक काम करो, अभी तो रात 12-1 बज गए रात के, फजर की नमाज में आओ, इंशाअल्लाह हम बैठकर मीटिंग करेंगे कि हमें क्या करना है। तो उस भाई ने कहा नहीं हज़रत मैं तो सो के 10 बजे उठता हूँ, फजर में तो नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा फिर आप मत आना, जो लोग 10 बजे सो के उठेंगे वो हुजूर की इज्जत पर पहरा कभी नहीं दे सकते। जो 10 बजे सो के उठे, जो 11 बजे सो के उठे, जो फजर की नमाज में मस्जिदें खाली पड़ी रहे, मस्जिदों में अल्लाह के सामने सजदा न कर सके, वो कहे हुजूर की इज्जत पर पहरा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। इसलिए कि जो हुजूर की एक बात नहीं मान सकता कि 5 वक्त की नमाज जमात के साथ मस्जिद में जाके पढ़ो, जो हुजूर की बात नहीं मान सकता वो मेरे नबी के नाम पे गर्दन कैसे कटा सकता। लोग आते जाते हैं, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। मैं कहता हूँ गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है, गर्दन झुका दो अल्लाह के घर में, बस इतनी मान लो। हुजूर के नाम पे गर्दन कटाने की नौबत नहीं आई है, अभी गर्दन झुकाने का मौका है, कटाओ मत झुका लो, इंशाअल्लाह जिस दिन झुक गई कटने की नौबत नहीं आएगी। आज हम बाज़ाब्ता जब रोडों पे आते हैं तो कहते हैं जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। मुसलमानों, जेल भरो आंदोलन से पहले मस्जिद भरो आंदोलन शुरू करो। जेल भरो आंदोलन से पहले कौम मुस्लिम को मस्जिद भरो आंदोलन शुरू करना चाहिए। जिस दिन कौम मुस्लिम के नौजवानों में ये आंदोलन सक्सेसफुल हो गया और मुसल्ले से लेके आखिरी सब तक मस्जिदें भरने लगी, यकीन जानिए कौम मुस्लिम की कामयाबी का वो पहला दिन होगा। तारीख बताती है हमें, रेगिस्तान में भी मुसलमानों ने कभी एक सजदा कज़ा नहीं किया। पेट से पत्थर बांधे हैं मुसलमान, लेकिन सजदे कज़ा नहीं है। दुश्मन के तलवारें में है, तलवारों के साए में है।
न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मुसलमानों ने नमाज तलवारों के साए में भी पढ़ी है। इमाम हुसैन को देख लीजिए, शहादत हो गई मगर सजदा कज़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए हम कहां हैं। किसी भी तौर पर देख लीजिए, चाहे वो सियासत का मैदान हो, वो दीन का मैदान हो, वो नमाज का मैदान हो, हम हर जगह पीछे नजर आएंगे। न हम जरूरत पर आगे, न नमाज में आगे, न दीन में आगे। और हाल ये है, हमारे 16-17 साल के जवान क्या कर रहे हैं आज। चले जाइए रात को 12 बजे शराब के ठेके पे बैठे मिल जाएंगे आप। 16 साल, 17 साल, 18 साल शराब के ठेके पे बैठे मिल जाएंगे हमारे नौजवान, जो कभी जोश में आके कहते हैं हम इनकलाब लेकर आएंगे। मैं कहता हूं तुम एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। इनकलाब लाने वाली कौमों का हाल ये है, पेट से पत्थर बांध के भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाने वाली कौम इनकलाब लाई थी। तुम कैसे इनकलाब लाओगे। जंग आजादी के मौके पर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब तहरीक आजादी चलाई तो काले पानी की सजा दी गई। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, फजल हक खैराबादी फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उसके चेहरे पर थूका था और थूकने के बाद कहा था, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं हुकूमतें बदलती है, फतवे कभी नहीं बदलते। हाल ये है, जान दी जा रही है लेकिन किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया दीन से, कभी गद्दारी नहीं की। मौलाना किफायत अली काफी को जंग आजादी के मौके पर मुरादाबाद की सरजमीन पर रमजान में चौराहे पर असर और मगरिब के दरमियान फांसी दी गई और उनसे कहा गया था, किफायत अली काफी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। मौलाना किफायत अली काफी ने कहा था, मेरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कबखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आंख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आखिरी ख्वाहिश मौलाना किफायत अली काफी की आखिरी ख्वाहिश है ये, रसूलुल्लाह का दीन सलामत रहे, इस्लाम सलामत रहे, मेरे नबी की इज्जत सलामत रहे, मेरे रसूल की आबरू सलामत रहे, कौम मुस्लिम जिंदा रहे, कौम मुस्लिम सलामत रहे। हर दुनिया से जाने वाले शहीद होने वाले की आरज़ू ये है। आपको मालूम है जंग आजादी के मौके पर हजारों उलमा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। किराएदार नहीं है। मैं कहता हूँ ना, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये शेर कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज कुर्सियों पर बैठे मनसब वाले हैं, जिन्हें गुरूर है, जो इतरा रहे हैं, इठला रहे हैं, जो इतरा रहे हैं, गुरूर कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। हमें जगाया है, हमें मिजाज दिया, हमें सोच दी, हमें फिक्र दी है, हमें वो जो है एक मिजाज दिया है कि तुम गुलामी की जिंदगी खबरदार खबरदार कभी ना गुजारना। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में आजाद पैदा किया है, तुम्हारी सोच को आजाद करो, फिक्र को आजाद करो, जिंदगी में तुम ऐसे रहो ताकि दुनिया तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत में देखे तो कहे कोई दीवाना जा रहा है। इस अंदाज में हुजूर से मोहब्बत करो। हाल ये है, हमारी जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं है। रमजान अभी जस्ट गुजरा रमजान, हमने ऐसे लोगों को भी देखा, अफसोस, मस्जिद के अंदर तरावी हो रही हो और हमारे नौजवान मस्जिद के बाहर पट्टियों पर बैठकर मीटिंग लगा रहे हैं। आपने भी देखा हो, हमने भी देखा, हमारे शहर का हाल है ये। हमारे शहर का लोग कह रहे हैं मुसलमान परेशान क्यों हैं, ये बर्बादियां क्यों आ रही हैं, ये जिल्लत क्यों है, ये रुसवाई क्यों है। जरा गौर तो करो, जिस कौम का हाल ये हो कि मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ा जाता रहे और जो कौम कुरान को छोड़कर मस्जिद के दरवाजे पर मीटिंग लगाती रहे, उनसे कभी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है, उनसे कभी खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमारे शहर का हाल ये है। रमजान के हालात बता रहा हूँ आपको। रमजान में तरावी होती रही,
फजर में नमाज फजर में सहरी खाने के बाद इमाम साहब से पूछिए कितने लोग आते हैं मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने। सहरी खाने के बाद खुदा के बंदो जरा गौर तो करो, कुछ तो जिम्मेदारी है तुम्हारी मुसलमान होने की हैसियत से। आज लोग ये कहते हैं जब परेशानी होती है ना, कोई बोल नहीं रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, हम में से हर शख्स की जुबान पर यही जुमला होता है। किसी अक्लमंद ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, बका की फिक्र करो अपनी जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। तुम ये इंतजार ना करो कोई और आवाज उठाएगा, तुम खुद अपनी आवाज बनो, तुम खुद इनकलाब के दाई बनो, तुम खुद अपना लेवल इतना ऊंचा कर लो कि जब तुम खड़े हो तो दुनिया का कोई बंदा बैठा न रहे तुम्हारे इस्तेकबाल में खड़ा हो जाए। लेकिन ये उस वक्त होगा जबकि तुम्हारा ईमान सलामत होगा, जब तुम्हारा दीन सलामत होगा, जब तुम्हारी नियत में खुलूस होगा, जब तुम्हारे सीने में कौम मुस्लिम का दर्द होगा, जब तुम अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करोगे, जब तुम मुनाफिकत का अंदाज छोड़ दोगे, तुम सबको सही कहना छोड़ दोगे। तो सही है वो सही है, तो गलत है वो गलत है। ये मिजाज कभी कौम मुस्लिम का न रहा। कुरान ने कहा जो इस्लाम के खिलाफ है वो सही कैसे हो सकता है। किसी दौर में मुसलमानों की ये बोली नहीं रही, ये भी सही है वो भी सही है, इसलिए कि ये भी राजी रहे वो भी राजी रहे। किसी अक्लमंद ने कहा था दोनों को अच्छा कहने वाले, ये भी सही है वो भी सही है, जरा ये तो बता इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे अकीदत का सिला मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, ये भी सही वो भी सही, हरगिज नहीं। हमारे बुजुर्गों ने मिजाज किया दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, या तो मोम बन जा या पत्थर बन जा, ये न कह ये भी सही है वो भी सही है। अल्लाहु अकबर। कुरान ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, लहू एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदल ले। कुरान की आयत का तर्जमा ये, कुरान की आयत है ये, कुरान की आयत और कुरान की आयत का तर्जमा है ये। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। अगर आपको एहसास नहीं है, अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि परेशानी का दौर है, अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि परेशानियां और ज्यादा आने वाली है, अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं मुसीबतें और ज्यादा आने वाली है, तो याद रखिए कि आपकी हालत किसी भी अंदाज में नहीं बदल सकती है। ये महसूस आपको करना होगा, ये फीलिंग आपको आनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे आसपास रहने वालों का हाल क्या है। इस वक्त में हिंदुस्तान में एक मुहिम चल रही है, मेरी माँ और मैंने भी गौर से सुने, मुहिम चल रही है किसके खिलाफ? हमारी बहन और बेटियों के खिलाफ। क्या है? अपनी बेटियों को बचाएंगे, घर बहू लेकर आएंगे, ये नारा दिया जा रहा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें प्लानिंग के साथ काम कर रही हैं, लोग लगे हुए हैं, बाज़ाब्ता पैसे दिए जा रहे हैं, रहने के लिए घर दिए जा रहे हैं, वकील बाज़ाब्ता अरेंज कराए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी का इंतजाम कराया जा रहा है। मिजाज क्या है? किसी भी तौर पर मुसलमान की बेटी की इज्जत पर हाथ डालना है। ट्रेनिंग हो रही है, बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हो रही है। सलाम करना सीखो, सलाम करना सीखो, कलमा पढ़ना सीखो, इस्लाम की बातें सीखो, ताकि किसी मुसलमान की बेटी से जब बात करो तो उसको ये एहसास न हो कि ये मुसलमान नहीं है। बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हो रही है हमारे मुल्क में, इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कर रही है। और उसके बाद बाज़ाब्ता ये बाजार आज तूफान बढ़ते चला जा रहा है, किसी को एहसास नहीं। जिम्मेदार कौन है? आपको हैरत होगी, अभी मगरिब की नमाज के बाद, बल्कि इशा की नमाज के बाद, अभी जस्ट आज की बात बता रहा हूँ, अभी जस्ट मेरे पास से फोन आया, जिला भीलवाड़ा का एक मसला, सेम यही सूरत हाल है, सेम यही सूरत हाल है। मैं यहाँ माइक पर और वीडियो के सामने बयान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा हालात आज यही हमारे सामने। जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार कौन है? अगर किसी मुसलमान की बेटी किसी खैर के साथ चली जाए, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार माँ है, जिम्मेदार वालिद है, जिम्मेदार माँ है, जिम्मेदार वालिद है और जिम्मेदार एक जवान मौजूद घर में भाई है। वैसे तो हर चीज में तुम्हारी गैरत बड़ी जाग जाती है। सवा महीने की जब न्याज का मसला आता है, उलमा कहते हैं नहीं दावत करना जायज नहीं है, तो लोग कहते हैं मोहल्ले में सबने किए, हमारी गैरत का मसला है। भाई हम सूद पर पैसे लेकर आएंगे, सवा महीने की न्याज जरूर करेंगे, हराम से पैसे लेकर आएंगे, न्याज जरूर करेंगे, गैरत का मसला है। मैं कहता हूँ वो गैरत तब कहाँ मर जाती है जब तुम्हारी जवान बहन किसी गैर मर्द की कुर्सी पर बैठती है या गैर मर्द की साइकिल पर बैठ के कॉलेज चली जाती है। तब हमारी कौम की गैरत कहाँ मर जाती है? तब हमारी कौम को गैरत क्यों नहीं आती है? हमारी जवान बेटी को 50,000 के फोन की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए है कोई यहाँ बैठने वाली माँ और बहन हमारी बेटी को, जिसको घर पे रहना है, घर का काम देखना, उसको 50,000 20,000 के फोन की जरूरत क्या? उसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है जिसके लिए उसको फोन आने हैं? कौन सा उसका इतना बड़ा कारोबार और बिजनेस चल रहा है जिसको इतने बड़े फोन की जरूरत है? मुझे बताइए आप। सर्वे किया गया, हिंदुस्तान में माहिरीन ने सर्वे किया कि हमारी बेटियां गैरों के नरगे में फंस गई, उसकी वजह क्या है? सर्वे करने के बाद पता चला 99% हमारी जो बेटियां गैरों के नरगे में आई हैं वो मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, कोई और वजह नहीं। 99% हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। हमारी बेटी को फोन की जरूरत क्या है? हमारी बेटी को फोन की जरूरत क्या है? वो रात को अलग कमरे में 4 घंटे बात करती है, बाप को ये खबर क्यों नहीं हुई? आज हालात ये हैं, आज हालात ये हैं, मंगनी की रस्म हो जाने के बाद लड़की और लड़के के माँ बाप ये समझ लेते हैं गोया कि ये दोनों शोहर बीवी हो गए। भाई भाई के सामने बात कर रहा है, बहन बहन और माँ के सामने बात कर रही है। बाप भी जानता है बेटी का, बेटी भी जानती है, बहन भी जानती है, लड़के की माँ भी जानती है, सब जानते हैं। रातों रात दोनों फोन पर बात कर रहे हैं, किसी की गैरत का जनाजा नहीं निकल रहा है। हत्ता के हालात तो यहाँ तक है अगर बात न हो इन दोनों में तो माँ बाप कोशिश कराते हैं मिलाने की। क्या बात हो गई, हमारी बेटी से आपका बेटा बात नहीं कर रहा है, ये हालात है। इससे ज्यादा बेशर्मी का माहौल और कौम मुस्लिम में क्या हो सकता है? हराम है ये, हराम हराम है ये, नाजायज है, गुनाह कबीरा है। बीवी नहीं है जब तक निकाह न हो जाए उसका, बीवी नहीं है उससे पहले अगर बात करता है। हदीस में है, बुखारी की हदीस है, आंखों का ज़िना भी है, ज़बान का ज़िना भी है, इन कानों का ज़िना भी है, इन हाथों का ज़िना भी है, इन पैरों का ज़िना भी है। आप बात कर रहे हैं, शादी नहीं हुई है किसी गैर महरम से, ये आपकी ज़बान का ज़िना है। उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ये कानों का ज़िना है। आपको जो मज़ा आ रहा है ये आपके दिमाग का ज़िना है। आपने उसके जिस्म से हाथ लगा दिया, ये आपके हाथों का ज़िना है। उससे मिलने इन पैरों से जा रहे हैं, ये पैरों का ज़िना है। मुझे बताओ, जिस्म का हर हिस्सा तुम्हारा ज़िना में मुलव्विस है और तुम कहते हो कारोबार नहीं चलता है, खैर बरकत नहीं होती है। जिस घर में इस अंदाज में ज़िना होता हो वहां रहमत के फरिश्ते नाज़िल कैसे होंगे, वहां अल्लाह का करम नाज़िल कैसे होगा, वहां मेरे नबी की इनायत कैसे होगी, जहां मुस्तफा की शरीयत का कबूल किया जाता हो। ये सूरत है या नहीं? बताइए मुझे। कोई ऐसी हवाई बात तो नहीं कर रहा हूं जो नहीं है, प्रैक्टिकल ये है आज हमारे समाज में, प्रैक्टिकल है आज ये हमारे समाज में। हमने अपनी बेटियों को फोन दे दिया, कोई खुशी का मौका आया, उसकी पैदाइश का दिन आया, हमने ला के खुश करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यकीनी तौर पर एक बेटी को बाप से बड़ा लगाव होता है, एक बेटी को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन इस कायनात में फातिमा जैसी कोई बेटी नहीं है, हुजूर जैसा कोई बाप नहीं है, इन दोनों जैसे कोई नहीं है, बेमिसाल। मेरे नबी कितनी मोहब्बत करते थे, दुनिया का बाप तो उस मोहब्बत के बारे में ज़हन में सोच भी नहीं सकता जितनी मोहब्बत मेरे नबी अपनी बेटी खातून जन्नत से फरमाते थे। हालात ये थे, इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाम इलैहा फक़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही, कि जब खातून जन्नत रसूलुल्लाह की बारगाह में आती, मेरे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते।
है कोई बाप, है कोई बाप, है कोई बाप ऐसा दुनिया में जो बेटी के इस्तेकबाल के लिए, बेटी के वेलकम के लिए, बेटी के स्वागत के लिए उनके खड़ा हो जाए और उसके बाद मेरे नबी अपनी बेटी का हाथ चूमते थे, मेरे नबी अपनी बेटी का हाथ चूमते थे, मेरे नबी अपनी बेटी की पेशानी चूमते थे और उसके बाद मेरे नबी अपनी जगह पर खातून जन्नत को बिठाते थे। है कोई बाप दुनिया में ऐसा? है ऐसी मोहब्बत की मिसाल? ऐसी मोहब्बत की मिसाल नहीं है, मगर मेरे नबी ने इतनी अजीम बेटी, सुभान अल्लाह। और जब उस अजीम बेटी का मकाम बताने की नौबत आई तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों मेरी बेटी का दिल न दुखाना, फातिमा राजी है तो खुदा राजी है, फातिमा नाराज है तो खुदा नाराज। बेटी का मकाम है, बेटी का मकाम है, बेटी का। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा राजी है तो खुदा राजी है, फातिमा नाराज है तो खुदा नाराज है, दिल न दुखाना। मगर जब बात पर्दे की आई, सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत के साथ मेरे नबी ने अपनी बेटी को ऐसा पर्दा दिया कि कयामत के मैदान में भी जब खातून जन्नत गुजरेंगी तो फरिश्ते निदा करेंगे, ऐ महशर के मैदान में जमा होने वाले लोगों, अपनी नजरों को झुका लो, मुस्तफा की बेटी गुजरने वाली। पर्दा है, पर्दा। मेरे नबी ने पर्दा दिया बेटी को, मेरे नबी ने पर्दा दिया बेटी को, बीवियों को पर्दा दिया, बेटी को पर्दा दिया। आप जरा अंदाजा तो लगाइए, हुजूर की बारगाह में एक जानिसार आया, एक सहाबी आए, नाबीना है, हुजूर की बीवी बैठी हुई है, हुजूर की बीवी बैठी हुई है, नाबीना सहाबी। अब एक औरत अपने शौहर के पास बैठी है, तो लामहला कोई पर्दे का मसला नहीं है, शौहर है, शौहर है, कोई पर्दे का मसला नहीं है। वो नाबीना सहाबी आए तो उन्होंने पर्दा नहीं किया, हुजूर की बीवियों ने। मेरे नबी ने फरमाया, पर्दा क्यों नहीं किया? कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, देखते नहीं है। पर्दे की अहमियत समझिए, ये नाबीना है, देखते नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो देखती हो, तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम्हारी नजर तो उनके चेहरे पे पड़ती है, तुम्हारे लिए पर्दा लाजिम है। जरा अंदाजा लगाइए, पैगंबर की बीवी जो हमारे लिए माँ की हैसियत रखती है, नबी की बीवी उम्महातुल मोमिनीन, कयामत तक के आने वाले हर मुसलमान के लिए माँ का दर्जा रखती है। मगर सुभान अल्लाह, शान ये है, मेरे नबी ने फरमाया, आयशा आवाज हल्की कर ले, जिस तरह तेरे चेहरे का पर्दा है वैसे ही तेरी आवाज का भी पर्दा। अंदाजा लगाइए आप, हमारी बेटियां कहां जा रही हैं? हमारे बहुत सारे घरों में तो हिजाब हो गई नहीं, नकाब जो पहना जाता है बहुत से घरों में होता ही नहीं है। लोग कह देते हैं शुरू से आदत नहीं है, शुरू से आदत नहीं है, शुरू से आदत नहीं है। जरा गौर कीजिए, यही जवाब क्या कयामत के दिन भी देंगे? यही जवाब क्या कब्र में भी देंगे? यही जवाब के नामा अमाल जब खोल के सवाल और जवाब होंगे, यही देंगे। आदत नहीं है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को लाके खरीद कर नकाब दे, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को लाके हिजाब दे, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपनी बेटी के हाथ में हर जरूरत के बगैर फोन न दे। आप क्या जानते हैं, लोगों ने ये नारा दिया, इस्लाम औरत को बराबरी का दर्जा नहीं देता है, बराबरी का दर्जा दो। बहुत अच्छी बात है, बराबरी का दर्जा दिया जिन लोगों ने। कितनी बराबरी दिखाई? बस स्टैंड पर औरत को खड़ा किया, स्टेशन पर औरत को खड़ा किया, एयरपोर्ट पर हर ऑफिस में औरत को बिठा दिया। और जब ये औरत घर से बाहर निकल गई बराबरी के नाम पर, तो अफसोस सद अफसोस कि हमें जम्मू कश्मीर में आसिफा जैसी 8 साल बच्ची की गैंग रेप के बाद लाश मिली है जंगलों में। जो बराबरी का दर्जा देने की बात करते थे, बराबरी के नाम पर उन्होंने बहन बेटियों को बाहर निकाला, और बहन बेटियों को बाहर निकालने के बाद खुद ही उधेड़ ये बल्कि उनकी इज्जत को तार तार करने लगे। समझिए मौजूदा दौर के हाल को, बाज़ाब्ता प्लानिंग चल रही है, मंसूबा साजी चल रही है। आज हमारी बेटियों की तालीम का इंतजाम ऐसी जगह कीजिए जहां उनके साथ लड़के न पढ़ते हो, जहां मिक्स तालीम न दी जाती हो, जहां ये लड़कों और लड़की की दोस्ती का इस्लाम ने कोई
तसव्वुर नहीं दिया। लड़के और लड़की की दोस्ती का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। एक लड़की का लड़के से क्या रिश्ता हो सकता है सिवाय निकाह के, सिवाय शादी के। एक लड़की का एक लड़के से कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो उसकी बात कर रहे हो स्कूल और कॉलेज में एक जवान लड़की और एक जवान लड़के के एक साथ बैठने की। तुम बताओ, सगे भाई से भी इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया। मामू का लड़का उसके सामने भी बेपर्दा नहीं हो सकती, चाचा के बेटे के सामने भी बेपर्दा नहीं हो सकती, फुप्पी की बेटी के सामने बेटे के सामने भी बेपर्दा नहीं हो सकती, मामू के सामने भी बेपर्दा नहीं हो सकती। मामू के सामने भी पूरा हिजाब इज्जत के साथ जाएगी बाज़ाब्ता। अपने जो है चचा के बेटे के सामने भी इज्जत के साथ जाएगी। इसलिए चूंकि शरीयत में उसके साथ निकाह करना जायज है, जिसके साथ निकाह करना जायज है, जरा गौर कीजिए क्या उसके साथ पर्दा नहीं होगा? अल्लाह अकबर। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपने घर के माहौल को बेहतर बनाइए, बेटियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दीजिए। और अगर आप सिर्फ यही सोचते रहे कि नहीं साहब ये जितने शहर के हालात या मुल्क के हालात खराब हैं, ये सारे शहर के हालात और मुल्क के हालात मस्जिदों के इमाम सही करने में लग जाएं, तो यकीन जानिए जर्रे के बराबर हालात बेहतर नहीं होंगे, जर्रे के बराबर हालात बेहतर नहीं होंगे। उलमा का काम है बताना, उलमा का काम है गाइड करना, उलमा का काम है रास्ता दिखाना, उलमा का काम है आपके पीठ पर हाथ रख देना, लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में उतरना आपकी जिम्मेदारी है। कोई आज तक ऐसा मौका नहीं है जब कौम मुस्लिम परेशानी के वक्त में आई हो और उलमा ने बाज़ाब्ता गाइड न किया हो। उलमा हमेशा हर बात पे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज हाल ही हमारे शहर का हम कोई भी मिशन शुरू करें, हमने आपसे कहा हम ये मिशन शुरू कर रहे हैं, तो होगा क्या जानते हैं आप में से हर शख्स कहेगा माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह कामयाब करे। आपने दुआ दे दी, बस हो गई जिम्मेदारी पूरी आपकी। इसके अलावा क्या है आपके पास देने के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं है देने के लिए हमारी कौम के पास सिवाय इन दो जुमलों के, सिवाय इन दो जुमलों के। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मिशन है, अल्लाह कामयाब करे। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं, जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। जिम्मेदारी खाली दुआ के दो जुमलों से पूरी नहीं होती है। जिम्मेदारी आपकी ऐसे पूरी नहीं होगी, जिम्मेदारी तब पूरी होगी जब मिशन आपने सुना मिशन ये है, तो नारा लगाइए हम इस मिशन के खादिम हैं, हम इस मिशन के जिम्मेदार हैं, हम इस मिशन के दाई हैं, हम इस मिशन के लिए कदम बढ़ाएंगे, तन मन धन की कुर्बानी देंगे। जब ये सोच लेंगे, जब ये मिजाज बना लेंगे और कदम उठा के मैदान में आएंगे, तब जाके आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। खाली दुआ के दो जुमले कह देने से अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। इसीलिए आज कोई मिशन सक्सेस नहीं है, इसीलिए आज कोई मिशन कामयाब नहीं है। आज हम तो आपको लगातार बता रहे हैं हालात बहुत खराब आने वाले हैं, हम तो लगातार आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो आपको लगातार झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाग जाइए, जाग जाइए, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हम तो बार बार आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अफसोस सद अफसोस कि मेरी कौम जागने के लिए तैयार नहीं है। इतनी गहरी नींद में एसी रूम में जाके सो गई है, जिन्हें ये एहसास नहीं है कि कयामत अब हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है। जाग जाइए, अगर आज न जागे तो याद रखिए जब कयामतें दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो समझने का मौका नहीं मिलता है। आपने देखा नहीं है सीरिया का हाल क्या हुआ, आपने देखा नहीं है फलस्तीन का हाल क्या हुआ, आपने देखा नहीं है म्यांमार का हाल क्या हुआ, आपने देखा नहीं है बंगाल और बिहार के इलाकों में क्या हुआ। ये सारी चीजें पास्ट से सबक लेना चाहिए। जो कौमें अपने गुजरे हुए जमाने से सबक नहीं लेती हैं, वो आने वाले जमाने में परेशानियों का सामना करती हैं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम अपने आप को, अपनी फैमिली को थोड़ा सा दीनदार तो बनाने की कोशिश करे। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे शहर में, शायद कल जुमे की तकरीर आप तक पहुंची हो, हमारे शहर में बहुत सारी नौजवानों की कमेटियां हैं। कमेटियां हैं किस चीज की? किस चीज की कमेटियां हैं? लंगर बनाने की। बस अल्लाह और रसूल ने तुम्हें यही जिम्मेदारी दी है, लंगर बनाने की। अल्लाह और रसूल ने यही जिम्मेदारी दी लंगर बनाने की। कयामत के दिन लंगर के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, कयामत के दिन लंगर के बारे में सवाल नहीं होगा आपसे। हमारे यहाँ कमेटियां हैं हमारे नौजवानों की, किस काम की कमेटियां हैं?
कमेटियां हमारे शहर में हमारे नौजवानों की मुहर्रम के आने से पहले बाज़ाब्ता ढोल ताशे बजाने की तैयारी हो जाती है। कमेटियां नौजवानों की, जरा इस नादान से पूछो, तेरे बाप का जनाजा निकलेगा तब भी ढोल बजाएगा कि शहादत हुसैन के मौके पर ढोल बजाता है? हमारी कौम गूंगी बहरी हो जाती है, किसी की जबान पे एक जुमला नहीं होता है। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग ढोल बजाने वाले? कहां से आते हैं? ये हमारे दरमियान के लोग हैं, ये हमारी गली और मोहल्लों के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। इस्तकबाल किस काम का किया जा रहा है? खातून जन्नत के शहजादों की शहादत पर ढोल बजा के जश्न मना रहा। खुदा की कसम कयामत के मैदान में खातून जन्नत ने पूछ लिया जालिम, तेरे बेटे की शहादत के दिन तूने जश्न मनाया, वो भी ढोल बजा के? कयामत के दिन जवाब न होगा ऐसे लोगों के पास। ये हमारे यहाँ का माहौल है। हमारे नौजवानों की कमेटियां ढोल बजाने के लिए, ताशे बजाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, डीजे बजाने के लिए उम्मत मुस्लिमा सिसक रही है, आज सिसक रही है। लंगर बनाने की बराबर वाले मोहल्ले में 200 किलो चावल की बिरयानी अगर 11वीं के महीने में बनाई तो इस मोहल्ले के नौजवान कोशिश करेंगे 400 किलो चावलों की बिरयानी हमें लंगर में बनानी है, जो कि कंपटीशन है। बेवकूफ इंसान, नादान इंसान, ये कौन सा कंपटीशन है जिसका शरीयत ने तुझसे मुतालबा ही नहीं किया है? शरीयत ने नहीं कहा ये लंगर बनाओ इतना लंबा। हमारी कौम का जो 2-3 लाख 4-5 लाख लंगर के नाम पर पैसा खर्च हो जाता है, काश के ये पैसा हमारे बच्चों की तालीम के लिए खर्च हो जाता तो आज हमारे बेशुमार सिग्नल पे खड़े हुए भीख मांगने वाले बच्चों के हाथ में कटोरा नहीं होता, बल्कि कलम होता, किसी दफ्तर में बैठकर कौम मुस्लिम की इज्जत बचाने का काम कर रहे हो। आज हमारे कौम के नौजवान देख लीजिए, 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल के लोग हमें बाजार में भीख मांगते नजर आते हैं। सही है, सलामत है, जिस्म सही है, हाथ सही है, पैर सही है, दिमाग सही है, रोजगार नहीं है, मुसीबत नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है, कोई पोसाने हाल नहीं है, हालात ये सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। काश के ये 5 और 10 लाख का खर्चा जो लंगर के नाम पर हमारी नौजवानों की कमेटी पूरे शहर में कर देती है, काश के हमारे नौजवान वक्त की अहमियत और जरूरत को समझ लेते। लंगर इतना जरूरी नहीं है, लंगर के बारे में कयामत के दिन सवाल न होगा, लेकिन हमारे दरमियान से अगर कोई हमारी एक बेटी उसका ईमान खराब हो गया, किसी गैर के नरके में फंस गए, तो जवाब पूरे इलाके को देना है कि तुम्हारे सामने माहौल इतना खराब रहा मगर तुमने कभी भी खड़े होकर इस्लाम और मुसलमानों की हिमायत नहीं की। ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? कोई कमेटी हमारे पास है? कोई कमेटी हमारे पास कि हमारे किसी एक नौजवान को बतौर जुल्म अगर बंद कर दिया जाए तो हमारी कोई एक कमेटी भी ऐसी नहीं है नौजवानों की कि जो उसकी जमानत का इंतजाम करा ले। ये बातें तो बहुत कड़वी जरूर है, लेकिन हक यही है, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, नश्तर लगाने वाला दुश्मन नहीं होता है। जरूरत है आईना देखने की। बहुत सारे लोग जब बहुत टाइम गुजर जाता ना, आईना नहीं देखते तो उन्हें अंदाजा नहीं होता चेहरा गंदा है या साफ है। जरूरत है आईना देखने की, और आलिमों की जिम्मेदारी है कि वो आईना दिखाने का काम करें। और ये न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, ये न सोचें लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, रिस्क कमेटियां नहीं देती हैं, रिस्क सदर और सेक्रेटरी और खजांची नहीं देते, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। खुदा ने मुझे दुनिया में पैदा किया है तो मेरे हिस्से का रिस्क भी नाज़िल फरमाया। उलमा की जिम्मेदारी है हक बोले और अलल ऐलान बोले। हर आलिम की जिम्मेदारी है, हर इमाम की जिम्मेदारी है, हर दीनदार बंदे की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जिस मुसलमान को कौम मुस्लिम का दर्द न हो, उससे जाकर कह दो ये मुसीबत कल तेरी भी जिंदगी में आएगी, उस वक्त सिवाय अफसोस के साथ तेरे अल्फाज कोई चारे कार न होगा। जाग जाइए, बेदार हो जाइए। तहरीक आजादी जानते हो? जब हिंदुस्तान आजाद